देखो, मोबाइल जीवन का बहुत ज़रूरी साधन है। मोबाइल के बिना इंसान का जीवन नहीं चल सकता, ये बात सत्य है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी डिजिटल मीडिया हो, ठीक है, कोई भी डिजिटल मीडिया हो, वो एक डेड इंस्ट्रूमेंट होता है। वो एक सरल साधन है, टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम जीवन को सुविधाजनक बना सकते हैं। लेकिन उसी पे डिपेंडेंट होने से इंसान का जीवन बर्बाद होने लगता है। जैसे पढ़ाई इंसान ऑनलाइन कर सकता है, लेकिन रिश्ता ऑनलाइन नहीं चल सकता है। कहने का मतलब क्या है कि रिश्ता को चलाने के लिए इंसान को दिल से जुटना पड़ता है, भावना, फीलिंग, इमोशन की कदर करना पड़ता है, मान सम्मान देना पड़ता है, एक दूसरे से हमको हाँ मन की गहराई से जुटना पड़ता है। क्योंकि हर इंसान जब ह्यूमन फॉर्म में धरती पे है ना, जब तक वो है, वो जीवन में दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप झेलता ही झेलता। कोई इंसान बुरा से बुरा हो या अच्छा से अच्छा हो, वो ये नहीं कह सकता कि मेरे दिल में दर्द नहीं है। अच्छा इंसान के जीवन में भी बहुत दर्द भरा होता है, लेकिन वो जो दर्द है उसको साइड कर देता है, क्योंकि वो सीख जाता है कि जीवन जीना है तो दर्द हमारे जीवन का पार्ट है, दर्द को हमको लेके जीना है। तो क्यों ना हम दर्द को साइड कर दे। जैसे घर में कूड़ा का बाल्टी हम लोग रखते हैं, सबके घर में होता है, तो उसको किसी ने देखा है ड्राइंग रूम में एकदम सजा के सेंटर टेबल पे या डाइनिंग टेबल के बगल में रखता है? नहीं, किचन में भी हम लोग साइड में एकदम करके रखते हैं। या फिर एक जो डस्टबिन होता है उसको एकदम घर के बाहर ही रखते हैं। और किचन में जो सब्जी वगैरह काटते हैं उसके लिए एक छोटा सा डस्टबिन, वो भी जो सिंक होते हैं उसके नीचे रखते हैं। कहने का मतलब क्या होता है ना कि दर्द तो जीवन में रहेगा ही रहेगा, उसको कचरा समझ के मन में कहीं साइड कर दो, तभी आप जीवन जी पाओगे। किसी को देखे खाने का टेबल है, डाइनिंग टेबल, उसके बगल में डस्टबिन रखा नहीं। जूते चप्पल को भी घर के बाहर रखते हैं। हाँ, और घर के अंदर हम लोग अलग चप्पल पहन के चलते हैं ताकि मेरा घर साफ रह सके। तो रिश्ता भी तभी चलता है जब मन से हम साफ होकर एक दूसरे के प्रति रिश्ता चलाते हैं। पढ़ाई आप ऑनलाइन कर लेते हो, बहुत महारत हासिल कर लेते हो, बहुत अच्छी रैंक, कॉलेज, सब जगह चले, आप सेटल हो जाते हो, चले जाते हो, अच्छे जॉब में भी आ जाते हो, बहुत हाई पैकेज की जॉब भी मिल जाती है। लेकिन जीवन में समस्या कहाँ आती है? समस्या आपको आती है रिश्ता चलाने पे। क्योंकि रिश्ता चलाने के लिए मन से जुटना बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या हो गया, क्यों बच्चे भी इतने डिप्रेशन में रहते हैं? सुसाइड की घटनाएं या बहुत सी बेकार की घटनाएं आए दिन न्यूज़पेपर में यहाँ वहाँ सुनते रहते हैं, मन खराब हो जाता है। कभी कभी मन के अंदर ये कुंठा का भाव आ जाएगा कि जीवन में क्या अच्छा चीज़ होता ही नहीं है, धरती पर सिर्फ बुरा ही बुरा हो रहा है। कारण क्या है कि बुरे चीज़ को हाईलाइट थोड़ा ज़्यादा किया जाता है और अच्छाई को हाईलाइट कम किया जाता है। आप किसी इंसान से भी बात करो ना, तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने जीवन की अच्छी बातों का शेयर करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। ज़्यादातर वो कूड़ा करकट बेकार की बातें ही ज़्यादा शेयर करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं अरे बीमारी का घर, ये एकदम सिक आदमी है, जब भी इसके पास बैठो ना बेकार की बात करता है, मन खराब कर देता है। कहने का मतलब क्या होता है ना, क्या होता है कि मन को साफ रखो, संतुलित रखो। जब मन साफ सुंदर संतुलित रहेगा तभी आप रिश्ता में सही ढंग से जुट पाओगे। नहीं तो मन में करवाहट बैठी रहेगी ना, तो रिश्ता जो साथ है उसके साथ तो आप नहीं निभा पाए, और ऑनलाइन रिश्ता आप चलाते रहोगे जो एक डेड रिश्ता है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप इतने सारे फेसबुक पे फ्रेंड से जुटे, उसका क्या फ़ायदा है? ना तो उसको आप जानते हो, ना आप उससे अपना दुख तकलीफ शेयर कर सकते हो। रिश्ता वो होता है जिसके साथ आप मन की बात बता सको, गहराई में जाके शेयर कर सको। हर इंसान के पास आपके हर समस्या का निदान नहीं होता है, ये फैक्ट है। हम आपकी हर समस्या का निदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ना ही आपका दोस्त, ना ही आपका परिवार। लेकिन बात बोल देने से वो जख्म गहरा नहीं होता है, मन हल्का हो जाता है। कभी कभी इंसान सोचता है कोई बात नहीं, इसके पास तो और गहरा जख्म है, लेकिन ये तो जिंदा है, तो हम क्यों नहीं जिंदा रह सकते? मतलब आपको सामने वाला से मोटिवेशन मिल जाएगा। बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं, देखो बेटा वो बच्चा कर सकता है, कितना नीचे से ऊपर उठ गया, तो तुम तो उठ सकते हो, तुम तो उससे बहुत ही ऊपर है। तो मन के अंदर सकारात्मक विचार आते हैं। जब सकारात्मक विचार आने लगेगा ना, तो आप अपने आप क्या पाओगे कि मेरा मन बदल गया। इससे बोलते हैं ना कि जीवन में सोच को सही रखो। जब सोच सही रखोगे ना, तो अपने आप जीवन में बढ़ने लगोगे। लेकिन हम लोग ऐसा कुछ करते नहीं ना, हम लोग बस जीवन को छोड़ देते हैं। हाँ, परिवार में हम लोग रिश्ता नहीं सुधारना चाहते हैं, या बहुत बार कुछ लोग सुधारना चाहते भी हैं तो उसको लोग कुचल के रख देते हैं, उसकी बातों को अहमियत ही नहीं देते हैं कि ये तो बस फालतू है, इसी तरह बोल रहा है। लोगों को तब समझ में आती है जब रिश्ता छूट गया होता है। जैसे बच्चा स्कूल से निकल जाता है ना, तब उसको लगता है कि शायद इंग्लिश ग्रामर मुझे पढ़ना चाहिए था, बिना इंग्लिश के तो गुजारा ही नहीं है। इट इज़ द फैक्ट ऑफ द लाइफ कि इंग्लिश इज़ द बेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट। आप इंटरव्यू भी फेस करो या किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ, बिना इंग्लिश के आपका गुजारा नहीं हो सकता है। इसलिए बोलते हैं ना कि जीवन को सही ढंग से चलाना सीखो। जब जीवन सही ढंग से चलेगा ना, तभी आपका जीवन बढ़ सकता है। नहीं तो लाइफ हमेशा ही हमेशा आपको चोट देते रहेगी। बहुत कम लोग जीवन से शिक्षा लेते आए हैं, ज़्यादातर लोग बस समय ही समय काटते रहते हैं ऑनलाइन इसको उसको पकड़ के। ऑनलाइन रिश्ता ज़रूरी है, वो भी कुछ हद तक ज़रूरी है, लेकिन पहले जो नज़दीक है उससे जुटो, तभी रिश्ता की सार्थकता होगी। पत्नी रो रही है, माँ रो रही है, बहन बेटी रो रही है, आप सबके साथ ऑनलाइन जुटे, उस रिश्ते का